गारतगिरी पर आमादा थे, ऐसे लोग पहरेदार और सिपाही बन गए। शराब पीने वालों ने मटके तोड़े, सूदखोरों ने सूद के पैसे वापस किए। लेकिन वो अरब में इनकलाब पैदा हुआ। ये वक्त आया कि अरब के लोग उठकर आए और कहा कि अब्दुल्ला के लाल, तुम तो कुरैश की और अरब के नमूने की औलाद हो, तुम क्यों हमारे माबूदों को बातिल कहते हो? तुम्हें अगर किसी शादी की ख्वाहिश है तो हसीन लड़की है, दौलत की ख्वाहिश है तो दौलत देने पर तैयार है, सरदारी चाहते हो तो तुमको लिख दें, लेकिन हमारे माबूदों को बातिल न कहो। लेकिन क्या अज़्म और इरादा था प्यारे आका का कि देखो मेरे खान में तुम सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी लाके दोगे तो मैं दावत से बाज नहीं आऊंगा। और क्या हुआ फिर कि उस अरब में जहां कदम कदम पर लूटे जाते थे लोग, और भी एक वक्त आया कि खुदा के सिवा किसी का खौफ न था। सिक्का उछालते हुए अंधेरी रात में कोई जाए तो कोई टोकने वाला न था। ये किताब मुक़द्दस से अरब में इनकलाब बर्पा कर दिया। आज हमारी बस्ती में तो ऐसे जालिम नहीं, आज हमारी बस्ती में ऐसे लुटेरे नहीं, लेकिन हमारी बस्तियों में इनकलाब क्यों नहीं बर्पा होता? याद रखिए, हमने जो कुछ उलमा की सोहबत से सीखा है, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया। हजरत सैयदना उमर फारूक, जब अल्लाह ने उसको ईमान अभी नहीं लाए हो, और जब अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक देने का फैसला किया, क्या किया? नंगे तलवार रसालत माआब के कत्ल के इरादे से निकले थे। लेकिन रास्ते में जब कहा लोगों ने कि कहाँ जा रहे हो, मंशा बताया, कहा कि पहले अपने बहन और बहनवी की तो खबर लो। और जब बहन और बहनवी के यहाँ पहुँचता है वो शख्स, कुरान सुनता है तो वो उमर खुद ही कत्ल हो जाता है। एक नया उमर जन्म लेता है जो रसूलुल्लाह की गर्दनों पे तलवार के इरादे से निकला था, रसूलुल्लाह के कदमों में जाकर निछावर हो जाता है। क्या था वो कुरान? उस कुरान को सैयदना उमर फारूक ने समझा था। लोगों ने अपने माल लौटा दिए, जमीन गसब किए हुए लौटा दिए। लोगों को आखिरत का जो खौफ कुरान ने दिलाया, उस पर लोगों ने यकीन किया। लेकिन आज हम बीमार के शिफा के वास्ते कुरान पढ़ते हैं, धोखे पिलाते हैं, झगड़े की नौबत आए तो कुरान को हाथ में उठाने के तैयार हो जाते हैं। लेकिन उफ, ये कुरान तो आया था दिल में बसने के लिए, हम दिल से इसको उठा करते हैं। यकीन जानिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की हिदायत के लिए किताब मुक़द्दस को भेजा, और बहैसियत एक नूर के, एक रोशनी के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया कि मेरे हबीब, इस कुरान को लोगों को समझा दीजिए। कुछ लोग आए अम्मा आयशा से पूछने के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अम्मा रसूलुल्लाह के मामूलात कैसे? अम्मा आयशा ने यही बताया, तुमने कुरान नहीं पढ़ाया, कुरान में जो लिखा हुआ है उसकी अमली तफसीर नबी की जिंदगी है। लेकिन आज हमारे घरों से ये कुरान निकल चुका है। यकीन जानो लोगों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सिर्फ जिस्मानी नमूना लेकर नहीं आए, आप अकीदे का नमूना, मामलात का नमूना, तिजारत का नमूना, बच्चों के लिए बाप के हिस्से से नमूना, शौहर की हैसियत से बीवी के लिए नमूना, पड़ोसी की हैसियत से पड़ोसी के लिए नमूना, मैदान जंग में कमांडर की हैसियत से नमूना। जिंदगी के तमाम तर मामलात में जब भी कोई सवाल पैदा हो कि मेरे बच्चे की बचपन कैसे गुजरे, मेरी जवानी कैसे गुजरे, दरबार रिसालत माआब में जाए आप, तो कोई ऐसा सवाल जिंदगी का नहीं है जो हल न हो जाए। लेकिन हम नमाज उसी तरीके पर पढ़ते, यकीनन है कि 5% 10% ज्यादा लोग नमाजी नहीं है, 90% बेनमाजी है। जुमा और ईदें पढ़ते, एक तो नमाज के पाबंद नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके पर पढ़ते हैं जिस तरीके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का तरीका सिखाया। हमारे यहाँ का कोई आमीन भी पहले ऐसा नहीं कि रुकू में चला जाएगा बात को क़याम करेगा, ऐसा नहीं कि पहले सजदे में चला जाएगा बात को रुकू करेगा, वो तरतीब से नमाज पढ़ता है। लेकिन प्यारे आका ने नमाज की तरतीब भी सिखाई, रमजान के रोजे के तरीके भी सिखाए, हज के मनासिक भी सिखाए, ज़कात का निसाब भी बताया। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात जिंदगी में तिजारत का तरीका भी बताया। मदीने के बाजार में गए, बोरी में हाथ घुसाया, नीचे देखा कच्चा माल, ऊपर देखा सूखा माल। प्यारे आका ने कहा जो अपने ग्राहक को धोखा दे वो हम में से नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के हाथ में बोझ देखा, यतीम बच्चे को कहा बेटा इतना बोझ क्यों लेके जा रहे हो? कहा मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, बाजार नहीं आता हूँ। प्यारे आका उनका सामान लेके हर घर पहुंचा दे। वो सुन्नतें कहाँ बड़ी गायब हो गई।
वो मजलूम औरत इंसाफ के लिए आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर उसका इंसाफ कर देते हैं। लेकिन जामे मस्जिद में हम हर जुमे को तकरीर सुनते हैं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, अल्लाह हुक्म देता है अदल का, एहसान करने का। नवाफिल के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पंचायती के लिए हम तैयार हैं। जबकि आप सुनते हैं, हमारे उलमा सुनाते हैं कि मजलूम की आह और अल्लाह के दरगाह में कोई पर्दा नहीं होता। गांव के अमीरों और सरदारों, इस बात को सुन लो। मैं उलमा है यहाँ, शायद मेरे अगर ख्यालात में अगर कोई कमजोरी हो तो उसकी इस्लाह कर देंगे कि जिन लोगों को अल्लाह ने समाज में सलाहियत दी है कि जालिम का पंजा मरोड़ सकता है, मजलूम को हक दिला सकता है, ऐसे लोगों ने ये हक दिलाने का काम नहीं किया तो ये इबादत भी हमारे काम नहीं होंगे। चूंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस जिब्रील, जिसका मफ़हूम हमने उलमा से समझा है, ऐ जिब्रील अमीन जाओ उस बस्ती को तल पर उलट दो। ए अल्लाह तबारक व तआला, उस बस्ती के लोग फासिक हो गए हैं, फाजिर हो गए हैं, बदकार हो गए, बच्चा बूढ़ा जवान बेटी और बेटियां सब बदकार हो गए हैं, लेकिन एक तेरा बंदा वहां पर है जो उनके तस्बीह का, उनके इबादत का तरीका ऐसा है कि पलक झपकते भर भी उसने तेरी नाफरमानी नहीं की है। रब्बे कदीर का फरमान होता है, ऐ जिब्रील जा उसके समेत उलट दे। वो इबादत तो करता रहा लेकिन समाज की बुराइयों को कभी टोकने की उसने कोशिश नहीं। यही वजह है कुरान कहता है तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसका मफहूम है कि लोगों के भलाई के लिए बर्पा किए गए हो, नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये पूरे उम्मत का फरीजा है। और प्यारे आका ने जो नसीहत फरमाई मफहूम है, बुराई को देखो तो हाथ से रोको, यानी ताकत से रोको, कुव्वत से रोको, कुव्वत पैदा करने की कोशिश करो। अगर ये ताकत नहीं हो तो जबान से रोको, अगर ये भी ताकत नहीं हो तो दिल से बुरा समझो। ये ईमान का सही तरीन हिस्सा है। आज हम जलसे में आ जाते, भीड़ हमारी लग जाती, हमारी ईदें में भीड़ लग जाती, जनाजे की नमाजों में भीड़ लग जाती। क्या वजह है? कि बहन को तड़के में कोई हिस्सा नहीं दे रहा है, वहाँ इंसाफ की बात कहने के लिए हम तैयार नहीं। किसी ने किसी को जलील किया, किसी ने किसी की जमीन बेईमानी कर ली, हम वहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा, सच्चाई की खातिर उठना पड़ेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरमैन में सजदे भी किए, रो रो के अल्लाह से दुआएं भी मांगी, लेकिन जंग बदर और जंग उहद में आपने हाजिरी की थी, दन्नान भी शहीद हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से कहा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क्या उमर कैसी मोहब्बत हमसे है? क्या कहना आका सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे? कहा नहीं उमर, अल्लाह के रसूल अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत आपसे? कहा नहीं उमर, कहा अल्लाह के रसूल अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत आपसे? कहा हमारा ईमान यही है, जब तक अपनी जान से ज्यादा कोई अपने नबी से मोहब्बत नहीं करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। आज हम वो खुशकिस्मत लोग नहीं है। जंग उहद के किस्से आपने सुने होंगे, उलमा बयान करते हैं। ये वक्त आया कि अफवाह फैली कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने गर्दन पर तलवार चला दी है, भगदड़ मच गई थी। लेकिन साहबा ने आवाज दी अपने साहबा ने आपको लरगे में ले लिया। हर साहबी की ख्वाहिश ये थी कि तीर लगे तो मेरे सीने में लगे, तलवार कटे तो मेरी गर्दन कटे, मेरी आका को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। एक साहबी रसूल है, गर्दन कट चुकी है, जान निकलने को है, उस वक्त अपनी जान की परवाह नहीं, दूसरे रफीक को कहता है जब तक जान में जान है रसूलुल्लाह की हिफाजत करना, वरना अल्लाह क्या क्या मुंह दिखाओगे। एक औरत जाती है हिंद अंसारिया, कहा जाता है तुम्हारा शौहर कर गया, किसी औरत का बेटा कर गया, किसी का बाप कर गया। वो औरत एक कहती है कि शौहर का रसूलुल्लाह कैसे है? का रसूलुल्लाह खैरियत से है। का शौहर का कोई गम नहीं है, बाप का कोई गम नहीं है, बेटे का कोई गम नहीं है। एक तरफ जान देकर रसूलुल्लाह की हिफाजत करना और दूसरी तरफ अपने फर्जंदों की जान जाने के बावजूद भी रसूलुल्लाह की खुशखबरी सुनकर खुश हो जाना, ये वो दावा था कि अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। आइए, क्या हम आज अपने रसूल से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं? हम पर भी तो फर्ज है, हम भी तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत किए बगैर ईमान का दावा हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता। कोई अल्लाह को वाहिद माने और नबी को न माने तो मुसलमान नहीं हो सकता। तो फिर हम ये माने आज तो रसूलुल्लाह की वो महफिल हमें, हम तो कोसों दूर हैं, सदियों दूर हैं, तो फिर हम अपने दावाए मोहब्बत कैसे पेश करें? दावाए मोहब्बत यही है कि रसूलुल्लाह ने जैसा अमल किया वैसा अमल करें। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह ने पंचायती की, पंचायती करें। तिजारत सदाकत के साथ करें। शादियों में अपनी बेटी की शादियां दिलाई, अपनी शादी की, साहबा की शादियां कराए। लेकिन उस वक्त मामला क्या होता है? अल्लाह के रसूल की बेटी चेती दुलरी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी के तज़किरे सुनते हैं आप, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी आती है तो रसूलुल्लाह की बेटियों की शादी फीकी नजर आती है, अपनी बेटियों की शादी रंगीन करते हैं।
रसूलुल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, कुरान ने पर्दे का हुक्म दिया, और आज बेपर्दगी आम हो गई है। मुसलमानों में बेहयाई इस कदर है कि मंसूब के मौके से बेटी की रुलमाई बाप कर रहा है। मुनाफिक है, इस वजह से जिस कौम के पास कुरान हो, उनके नबी की अहादीस हो, नबी की सुन्नतें हो, उसके बावजूद अगर कोई कौम गुमराही का शिकार होगी, याद रखिए मुसलमानों को अल्लाह ने इस दुनिया में बर्पा इसलिए किया कि आदम के दूसरे बच्चों तक, जिन बच्चों तक इस्लाम का पैगाम है, अब कोई नबी नहीं आने वाले हैं। सैयदुल अंबिया का ने हमें अमानत पहुंचा दी है, रहती दुनिया तक इस अमानत को दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। यही वजह है कि आज दुनिया में जलील व ख्वार हो रहे हैं। जब कोई कौम राह रास्त से हट जाती है